एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। ये क्या दुल्हा भाई, ये तो कोई बात ना हुई ना कि आपने अभी तक अपनी सालियों को होटलिंग तक नहीं कराई, सिर्फ नाम के ही दुल्हा भाई हैं आप तो। मैं 1 साल के लिए नहीं बल्कि 1.5 साल तक के लिए तेरी मेकअप की सर्विसेज मुफ्त हासिल करना चाहती हूँ। यूं गहरी गहरी निगाहों से न देखिए, मर्द को भी कभी कभी हिजाब आ जाता। ये नया मुमानी जान है ना, इनका नाक नक्शा एकदम बहुत खूबसूरत है, रानी मुखर्जी लगते हैं। के बाइस मैं आज रोजा नहीं रख सकी। अच्छा, नहीं अल्लाह का शुक्र है हमने तो रोजा रखा है। मुफलिसी के बावजूद तुम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को बहुत मेंटेनेंस किया हुआ है, जिसके लिए मैं तुम्हें हाईली एप्रिसिएशन करती हूँ। देखो शफीका, तुम बहुत लकी हो कि रूह अफ़ज़ा ने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तुम कपड़े बहुत अच्छे पहनती हो। Yes, I'm always wears designers clothes outfit. तुम लोग तो खैर करीमाबाद और याख्ताबाद लालू खेत से अपनी शॉपिंग करते होगे। ये जो सूट तुमने पहन रखा है, ये लालू खेत की फिरदौस मार्केट से 250 तक का मिल जाता होगा। I'm correct now? नहीं नहीं, ये तो मैंने 750 रुपए का लिया था। माफ करना शफीका बहन, मेरा मकसद तुम पर या तुम्हारी मुफलिसी पर चार्ट करना नहीं था। मैंने यूं भी कभी अमीरों और गरीबों में कोई फर्क नहीं रखा। मैं तो यूं भी इंसानों की इक्वलिटी पर बिलीव करती हूँ। I mean, इक्वलिटी से मतलब है मसावात। तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, है ना? ओफ, बहुत हाईली एजुकेटेड होने का एक बहुत बड़ा लॉस है यार, कि बहुत कम तालीम याफ्ता लोगों के साथ एडजस्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तुमने मैट्रिक तो किया होगा ना? नहीं, मैंने ना 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे ना हीरोइन बनने का बहुत शौक था, पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। इट इज वेरी बैड। मुझे तो ऑल लेवल्स में ही यश चोपड़ा की 20 जारा के लिए ऑफर आ गई थी। असल में मेरे डैडी पश्तो फिल्मों के बहुत बड़े, बहुत रिनाउंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। अच्छा? हाँ, मुसर्रत शहीन आंटी तो हमारे यहाँ कढ़ाई गोश्त कुक किया करती थी, और आसिफ खान अंकल मेरी मम्मी के साथ कार्ड्स खेलते थे। सुनीता खान और बाबरा राज जैसी ग्लैमरस डॉल्स को भी मेरे डैडी ख्वाहिस्ता गुल ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने यश जी को 20 जारा के लिए रिजेक्ट कर दिया। एक तो डैडी ख्वाहिस्ता गुल को भी ये ऑब्जेक्शन था कि स्कूल गोइंग गर्ल के साथ शाहरुख खान टू और लगेगा। मैं तो उस वक्त जस्ट 13 थी ना यार। अल्लाह, मैं कितना याद करी थी ना आपको। जान, तुम्हारे लिए शाही टुकड़े बना के लाया हूँ। ज़ाफ़रान भी छिड़की है और मुट्ठियां भर भर के बादाम और पिस्ते की हवाइयां भी डाली हैं। रोज़ा बाजी, तुम भी हो यहाँ पर? तुम पर नजर नहीं पड़ी। वैसे रमजानों में इफ्तार से पहले किसी जनाना और साफ के मर्द के मुंह से ये जान मान खासा मायूब लगता है। रोज़ा बाजी, अगर मैं चाहूँ ना तो इस घर में तुम्हारी एंट्री बैन हो सकती है, क्योंकि ये घर मेरा ससुराल है। आए हाय, बड़ी आई, ये घर मेरा ससुराल है। हाँ, अरे गंजी, तू यहाँ बहू बनकर विराजमान होने की तो नहीं सोच रही? फरखंदा, कहीं तुम इस शी बॉय को अपना हस्बैंड बनाने के लिए तो नहीं सोच रही?
मेरा नाम फरखंदा नहीं शफीका है। और वदूद कहाँ से शीमैल है? इनमें तो खासा मर्दाना टच आता है। मर्दाना टच? ये बात कह के तुमने दिल ही दिल में एक ऊंचा सा कहकाहा लगाया होगा, है ना? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। रोज़ा बाजी, तुम्हारा गंदा दिमाग हमेशा गंदी ही सोच की पैदावार करता है। और वैसे भी रोज़ा बाजी, आजकल के मर्दों की तारीफ बदल चुकी है। आजकल जो मर्द औरतों में ज्यादा घुसते हैं और उनके साथ बहनापे से रहते हैं, वही मर्द कामयाब हैं। देखो शफीका, इसने जो बहनापे की इस्तेलाह इस्तेमाल की है, तुम इस पर कोई कमेंट देना चाहोगी? यानी ये कह रहा है कि बहनापे के लिए तुम्हें इसको अपना शहर बनाना होगा, और जो तुम्हारा असली शहर होगा, तुम समझ रही हो ना शफीका, वो कोई और होगा। बिहेव रोज़ा बाजी। वदूद, प्लीज डोंट यूज डर्टी एक्सेंट्स। मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम्हारी वेल विशर। तुम जैसी जनाना अतवार वाली गंजी औरतों को शादी के झमेले में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। रूह अफ़ज़ा बाजी, मैंने और मेरे घर वालों ने वदूद अहमद को हमारे घर का दामाद तस्लीम कर लिया है। और मेरी बहनें तो वदूद अहमद को दूल्हा भाई कहते हुए थकती ही नहीं है। मुझे तो खुद वदूद अहमद बहुत पसंद है। इनकी तो एक एक अदा लाजवाब है। ये तुम इस गंजी का जिक्र कर रही हो या उमराव जान अदा का? शफीका, फाइन टू बी नॉटिंग। तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, मगर प्लीज डोंट माइंड। मेरा ख्याल है कि वदूद जैसे मिर्चू ज़नखी को अपना हस्बैंड बनाने के पीछे तुम्हारी कोई बहुत घिनौनी साजिश है। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या बात है बेगम साहबा, क्या साड़ी है, नजर उतार लेना ईमान से अपनी। वो मेरा दोस्त है ना मुनीर टेंशन, वो कह रहा था अबे तेरी बेगम साहबा तो बिल्कुल ऐसे लगती है सोनाक्षी सिन्हा की तरह। ज्यादा चापलूसियां करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन से कहाँ थे तुम? और ये पेट अंदर करो। ये अपना बड़ा हुआ पेड़ जो है ना, ये अपनी शान है। अच्छा, बड़ी खुशफहमियां है तुम्हें अपने बारे में। तो क्या गलत है इसमें? ना आंखें नीचे करो अपनी, वरना आंखें नोच डालूंगी तुम्हारी मैं, लुच्चा बेगैरत। ए मैडम, अपन ऐसा वैसा जाली आदमी नहीं है। तुम्हारी चंद हजार की पगार के लिए अपन अपनी मर्दानगी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जबान चलाओगे अपनी बेगम साहिबा से? वैसे मुझे तुझ पे बड़ा तरस आता है। तरस आता है? क्यों तरस आता है? मैं कोई फकीर नहीं हूँ। तुझ जैसी पटाखा लड़की के साथ वो बुड्ढा ईमान से मैं सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में पटाखे चलने लगते हैं। ठीक कहते हो, मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं। ईमान से मैडम, उस साले खड़ूस की तो नवासी लगती है, वो भी छोटी वाली। तेरे जोड़ का तो कोई बहुत ही मस्त लोडा होना चाहिए, खेल छबीला सा, मोटी मोटी आंखों वाला, बड़े हुए पेट वाला, जो खा कराची में सिर्फ तुझे। मैडम, तुम भी तो अपने ज़हन पे जरा जोर दो। बकवास नहीं करो नसीब, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एक और 2 दिन के ना पैसे काटूंगी मैं तुम्हारी छुट्टी के। अबे नजीर को पूरा ही काट लो मैडम, अपन उफ तक नहीं करेगा। लो बेगैरत। ऊपर से सब शोर है, अंदर से चना जोर है। ऊपर से सब शोर है, अंदर से चना जोर है।
हाँ जी। ये देखो, इस फितना जासूस को 4-5 के नीचे छुप के हमरे बात सब सुन रहे थे। हम समझे को बिल्ला घुस गया अंदर। पप्पी जान, शर्म ना आवे हमारी अम्मी जान का दूसरा घर डालते हुए। नन्नी जैसा उजड़ी औरत का घर हम एक बार कहा 100 बार उजाड़ेंगे। हमरे बाबू में क्या कमी है? माशाल्लाह सेहतमंद है पूरी तरह। तुमरे मुन्ना बहन या भाई भी इंशाल्लाह 3 माह में दुनिया में आ जाएगा। कितना अच्छा लगेगा जब वो अपना तुतला जबान में तुमका गाली वाली देवेगा। अरे हमरा बाबू दूसरा लोगन का तरह नहीं है। बरस पे बरस गुजर गया पर कोई खुशखबरी नहीं है। पप्पी जान, जो भी नया औरत आवेगा उसका नजर हमारे अब्बा जान की जायदाद पर होगा। तो तुम तो ये चाहो कि सारा जायदाद तुम्हारे नाम पर हो जावे। आलिमुद्दीन का मरने का बाद उनकी बहन का भी हक होगा और उनका भांजा का भी। आपा जान, हमको मरवाने पर आप काहे तुले हुई हैं? अच्छा बात करिए, हमको मौत से बड़ा डर लगे। बाबू, हम तो तुमको हकीकत का बात बता रहे हैं। हमसे पहले तो आपका लुढ़कने का उम्र है। अपना बहन को मौत का बददुआ दे रहा है आलिमुद्दीन। आपा जान, हम हकीकत का बात कर रहे थे। अब्बा जान, कितना बुरा लगेगा कि आपकी बीवी 18 साल की होगी। कहाँ बुरा लगेगा? हाँ, कहाँ बुरा लगेगा? भाई ये तो बड़ा फखरियत का बात है। ये तुम कुत्ता का पिल्ला की तरह हमारा बाबू से कहाँ चिपक गया हो भाई? अब्बा जान, नहीं मम्मा ना लावे, हमारी अम्मी जान सदमा बर्दाश्त न करेंगे। अच्छा है, ना सह सके तुम्हारी अम्मी जान इस सदमा और फौरन जानम रसीद हो जावे। हमको तो नन्नी फन्नी के साथ अपना बाबू का जोड़ बहुत बकवास लगे है। जैसे हमारा बाबू हसीन खूबसूरत है, वो का जोड़ तो बस शब्बों का साथी होना चाहिए। ईमान का बात है बाबू, वो शब्बो है ना, वो तो हमारा दिल में घुस के बैठ गया है। क्या सुन रहा है? चल भाग यहाँ से, चल चल, मार देंगे जूता। जल्दी से मंगनी का बात चलाइए ना आपा जान। चलावेंगे बाबू, चलावेंगे। इतना उतावला क्यों हो रहा? लगे है शब्बों ने सिर्फ हमको ही नहीं बल्कि हमारा बाबू को भी पागल दीवाना कर दिए हैं, है ना? वो हम कुमार सिनेमा जा रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रमजानों में कुमार सिनेमा जाते हुए। नहीं रूह अफ़ज़ा, आपको गलत फहमी हुआ है। असल में कुमार सिनेमा से 2 गली छोड़ के हमारे दोस्त टुन्नन का घर है। उसने हमें इफ्तार पे बुलाया है। टुन्नन के घर इफ्तार पे जा रही हूँ, मगर इफ्तार में तो अभी बहुत टाइम है। आओ आओ ना, आओ। थोड़ी सी गॉसिप कर ले, रोजा ही कट जाएगा यार। 2 सेब? हम मतलब नहीं समझे रूह अफ़ज़ा। Oh my God! बहनों, मुझे माफ कर दे। रूह अफ़ज़ा जैसी हाईली एजुकेटेड लड़की ये भूल जाती है कि वो जाहिलों में फंस गई है। आपने हमें जाहिल कहा? चलो अनएजुकेटेड कह देती हूँ। ये थोड़ा मुनासिब और शरीफाना लगता है। अच्छा सुनो, बुढ़े का क्या हुआ यार? कौन सा बुढ़ा का बात? मैं अपने ससुर की बात कर रही हूँ। ओहो, मामू जान के लिए लड़की तो फाइनल हो गया। फाइनल? अरे अच्छा, तुम फाइनल कहना चाह रहा होगा।
यस यस यस, लड़की बहुत अच्छा है, एकदम सांवली सनोली मनमोहनी, एकदम इंडियन फिल्म का एक्ट्रेस लगता है। मगर रूअफ़ज़ा जैसी ग्लैमरस डाल तो नहीं होगी ना वो। बिहार कॉलोनी के घटिया ग्लैमर का क्या मुकाबला। रूअफ़ज़ा ग्रेजुएटेड फ्रॉम सैयद कॉलेज नाज़िमाबाद से। बुरा मत मानिएगा रूअफ़ज़ा, आपके सामने तो एकदम कमसिन, नमकीन और हसीन है। ए जाहिल, तो बड़ा काफिया पे काफिया मिला रहा है उस औरत के लिए। देखिए देखिए, हमारे साथ ज्यादा बदतमीजी ना कीजिए। क्यों ना करूं बदतमीजी तेरे साथ? तू मेरा बाप है क्या? मेरे सामने तो भुन्नू आइंदा किसी औरत की तारीफ तो करना भी मत, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तू नहीं जानता मुझे, रूअफ़ज़ा से वाकिफ नहीं है तू। हाँ। अरे इतना एग्री काहे को हो रही है भाई? एग्री? ओह माय गॉड, शायद तू एंग्री कहने की कोशिश कर रहा है जाहिल। अब जा जाके अपने कुमार सिनेमा वाले दोस्त के यहाँ जा और उजाड़ डाल उसका दस्तरखान। अरे तुम जैसे जाहिल लोगों को सिवाय मुंह चलाने के और आता भी क्या है? तुम क्या जानो, मुझे तो वैसे भी ज्यादा मुंह चलाने वाले, ज्यादा खाने वाले लोग जाहिल लगते हैं, बहुत जाहिल लगते हैं। तू भी एक जाहिल है, सारी दुनिया जाहिल है। रूअफ़ज़ा जाहिलों में फंस गई। अरे 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 रूअफ़ज़ा, काहे इतना साइको अदाकारी कर रही है भाई? साइको अदाकारी? हाथ पकड़, अभी बताती हूँ तुझे साइको अदाकारी। साइको अदाकारी क्या कर? अभी बताती हूँ तुझे। साइको अदाकारी मार दूंगी जाहिलों। जाहिल लोगों। अल्लाह, वो गंजी औरत तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती, बहुत ही जनाना है वो। लेकिन इलायची आंटी बता रही थी उसकी माँ के पास इतना सारा पैसा है। माँ को घेरना होगा, लेकिन मैंने सुना है बुड्ढी बहुत फसादी और बदतमीज है। मगर हमारी ट्रेनिंग ने तो ये सिखाया है कि प्यार मोहब्बत से सब कुछ लूट लो। ऐसी पुरानी बुड्ढियों के लिए ना हमें खुद को तहजीब याफ्ता, खानदानी और शरीफ साबित करना होगा। हाय अल्लाह, इन तीनों चीजों से हमारा क्या वास्ता? ये हंसने की बात नहीं है। शमसा और सनोबर की बेटियों को देखो, एक ने बहुत बड़े बिल्डर को फांसा और एक ने लीडर को। दोनों ऐश कर रही हैं। माए भी ना बेगम साहिबा बनकर शरीफ औरतों में घुसी होती हैं, किसी को पता ही नहीं उनका माजी है क्या। अरे मेरी बच्चियों, पैसे वालों के घर में घुसो, माल कमाओ, शादियां करो और लूट लाट के तलाक लेके वापस माँ के घर में आ जाओ। तुम लोगों ने वदूद का घर देखा है? 1000 गज से कम क्या होगा, और वो घर उसकी माँ के नाम है। मगर उस बुढ़ी को कैसे राम किया जाए? मैं जाती हूँ बुढ़िया के घर, इफ्तारी रखती हूँ। कुछ ऐसा एहतमाम करो कि बुढ़िया मुतासिर हुए बगैर न रह सके। मैं तो कहती हूँ तुम जैसी लड़कियों के लिए ना वदूद टाइप के लड़के मिसाली शौहर होते हैं, और ये जो दूसरे मर्दनुमा शौहर होते हैं ना, इनकी नजरें औरत के एक एक कदम पर होती हैं। अम्मा, अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा इफ्तारी में। तो हमें कौन सा खर्चा करना है? गंजे को बहला फुसला के ना उसी से पैसे निकलवा। अरे आपो, वो तो तुम्हारी एक ही अदा पे मरता है गंजा, वो तो तुम्हारे आगे सारी ढेर लगा देगा। ना भाई, मैं इतनी जल्दी हलाल करने के हक में नहीं हूँ। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, ये जो हमारी बुड्ढी माँ बैठी है, फौरन कह दिया कि छुरी फेर दो, और फिर क्या हुआ, सारे के सारे रस्सी तोड़ के भाग गए। जगह जगह हमें बदनाम करता फिरा कि ये औरतें मर्दों को लूट खसूट करके कचरे के ढेर में डाल देती हैं। खुद में तप्पड़ है नहीं और सारा इल्जाम माँ पे लगा देती हो। मैं तो औरों की लड़कियों को देखती हूँ ना तो सीने में आग लग जाती है। ऐश करा रही है अपनी माँ को, और एक ये है निकम्मियाँ, अकल से पैदल, घामड़ कहीं की। आए हाय, हम घामड़ हैं तो तुम बड़ी अकल की मशीन हो। तुमने सारी जिंदगी के कमा लिया, जब हमारे आस लगा के बैठी हो। शुक्र करो हमारी किस्मत तुम जैसी नहीं है, वरना हम भी अपना सर पकड़ के रो रही होती। अब जाओ 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 ना, न्योता देकर आओ इफ्तार पार्टी का। मामा को अपनी औलाद के मुंह मत लगा करो, पंगे मत लिया करो उनसे। अगर हम में से ना कोई भी तुम्हारे हाथ से निकल गया ना तो रोती रहोगी पूरी जिंदगी। अब जाओ, ये जाना उठाना, उठो यहाँ से, तो जाओ। मैं जा रही हूँ। अरे उठो ना, वापस नहीं आना। हाँ चलो।
भानु समझो, मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा जरूरी काम है। ये अफ्तारी वाला प्रोग्राम फिर कभी सही। अरे मेरा मूड मत खराब करिए आप। मैं तो बहुत सैर होकर खाने में इफ्तारी का प्रोग्राम बनाकर बैठी थी। खाला के यहाँ तो आज शरबत और पकौड़े ही हैं, जबकि फरत बहन के इफ्तारी से मेरा दिल भर गया। बीबी समझती क्यों नहीं, मेरा लाइव शो है। आपका कौन सा लाइव शो है? आप कौन से फैसल कुरैशी या साहिल लोधी हैं? अब बात खुल ही गई है तो मैं आपसे झूठ तो बोलूंगा नहीं। एक चैनल वालों ने किसी मनाजरे के लिए बुलाया है, बड़ी भारी रकम दे रहे हैं। वो लड़की नहीं है, वो जो हिंदुस्तान की अस्तगफिरुल्लाह फोश फिल्मों में काम करती है, वीना मलिक। गालिबन यही नाम है उसका। 5 आलिम उससे मनाजरा करेंगे और उन 5 में आपके इस खाकसार का नाम भी शामिल है। हम 5 मिलकर उसे कायल करेंगे कि बीबी आपने जो रास्ता इख्तियार किया है वो गलत है, आप बेरहरवी का शिकार हैं। 500 भी हुए ना तो वीना मलिक का पलड़ा भारी होगा। हाँ, मैंने देखा था पिछली दफा एक प्रोग्राम जिसमें ऐसे दांत खट्टे किए थे आप जैसे लोगों के। वैसे बिल्कुल मेरी जवानी जैसी है, मैं भी ऐसी तेज तर्रार और बेहुदा थी। ज़बान स्लिप हो गई, मैं बिल्कुल बेहुदा नहीं थी। वैसे इसीलिए आप इतनी तैयारी और जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। वो क्या आपको बैठे हुए देखेगी वहाँ बम्बई स्टूडियो से? हाँ, क्यों नहीं, बहुत एडवांस हो गया है मीडिया। अगर वहाँ बैठे बैठे इसने आपको पसंद कर लिया और आपसे शादी की पेशकश कर दी तो? ना, मैं आपको फालतू नजर आता हूँ? अगर वो वीना मलिक है तो हम भी बड़ी ऊंची शय हैं। इस्लाहे मुआशरा के लिए अलबत्ता मैं इस हक में हूँ कि ऐसी फुलझड़ियों को राह रास्त पर लाने के लिए उनसे अक़्द सानी जरूरी है। बड़े बड़े हमारी तरबियत से सीधे हो गए। हाँ, वो जरूर मुंह लगाएगी आप जैसे लोगों को। देखो, चैलेंज मत करो। हमारी आंखों का वार वो कारी है जो बड़ी बड़ी बेगमात को पिघला देता है। आप तो बहुत ही छिछोरे हैं। कम से कम आपसे मुझे ऐसे जुमलों की तवक्को नहीं थी। अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, आपकी बरहमी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यह वीना मलिक क्या बेचती है आपके आगे? जो बात आप में है वो और किसी में कहाँ। हटिए, आप भी ना। अगर वो वीना मलिक है तो हमारी निस्बत से आप भी अकेला मलिक हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं, पीछे से आवाज मत दीजिए। मैं कुर्बान। आया खालाजान, आप आइए। आप अचानक, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाय अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है तू। बड़ा नूर आया तेरे चेहरे पर। एक दौर था जब मेरी ताया की बेटी शमा बाजी है ना, वो मुझे फिल्म एक्ट्रेस नूर से मिलाती थी, पर उनका एक भाई था फरीद, बहुत ही जल कुकड़ा था। हमेशा जल भुन के कहता था ये फिल्म एक्ट्रेस नूर से तो नहीं, हाँ अलबत्ता तानी बेगम से मिलती है। मेरा मतलब ये मिलता है। अब खालाजान आप ही बताए ना, मानसी क्या मेरे चेहरे पे तानी बेगम जैसा वैम्पिश बना सकती है क्या? हरगिज नहीं, तू तो बड़ा मासूम है। तभी तो इस माँ ने फैसला किया है कि तुझे अपना दामाद बनाऊं। तेरे में ना बेटे की सारी खुसूसियात हैं। मैं तो कहती हूँ खुदा हर सास को तेरे जैसा दामाद अता करे। ये तो है खालाजा। तेरी अम्मा कहाँ है? मैंने उससे मिलना है। खैरियत खाला? हाँ, खैरियत। दरअसल ना तुम्हारी अम्मा से मोहल्ले में 1-2 दफा सब्जियां लेते हुए सलाम दुआ हुई। बड़ा मूड खराब था उनका, अच्छी तरह से जवाब भी नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, गलतफहमी हो गई होगी।
छोटी बता रही थी ना, जाते जाते लानत भी भेजी। अच्छा छोड़, मैंने सोचा तुम्हारी अम्मा को, तुम्हारी बहनों को और अकीला को घर बुला लेती इफ्तारी पर। अच्छा है ना, दोनों समझने अच्छे माहौल में बातचीत भी कर लेंगी। अब खाला जान, आपसे क्या छुपाना, आप तो मेरी खुशदामन बनने वाली है ना। नहीं नहीं, मैंने खुशदामन उशदामन नहीं बनना, मैंने तो ना तेरी सास बनना है, सास। खाला जान, खुशदामन सास को ही कहते हैं। अच्छा हाँ होगा। मेरी प्यारी खाला, बात दरअसल ये है, मेरी अम्मा एक इंतहाई बदमिजाज औरत है और मैं तो कहता हूँ अल्लाह उनकी ज़बान की शर से सबको महफूज रखे। इस वक्त आपका उनसे मिलना मुनासिब नहीं है, मैं उनसे खुद ही बात कर लूँगा, होशियारी से मैं उनको मना लूँगा। अगर आप इस वक्त अचानक गई और आपने उनको इफ्तारी का बुलावा दे डाला तो न जाने वो उसी क्या गलत मायने निकाल लें। आपको वो गंदे नामों से पुकारेंगी कि आप कानों पे हाथ रख के बदनाम की नमीरा की तरह लड़कती पड़कती बुलाई हुई इधर उधर भागती फिरेंगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम अपनी अम्मा को मना लो, जब वो मान जाए ना तो मुझे बता देना, मैं इफ्तारी का सारा इंतजाम कर लूंगी। ठीक है? आप बेफिक्र रहें खाला, आप घर जाइए और इफ्तारी की तैयारी कीजिए, मैं अम्मा को खुद ही मना लूंगा। ठीक है खाला, हाँ। खट्टी चटनी जरूर बनाना, मुझे खट्टी चीजें बहुत पसंद है। बहुत पसंद है ना? जरूर बनाऊंगी। खाला मैं अभी आता हूँ। क्या घूरते रहते हो हर वक्त हर वक्त हर वक्त? कल भी मैं तुम्हें देख रही थी, गाड़ी चलाते हुए शीशे से मुझे ताड़ रहे थे तुम। ये मत भूलो नजीर कि मैं तुम्हारी बेगम साहिबा हूं। मैं बहुत अमीर लड़की हूं। एक बार तो बिस्तर पे मैंने हजार हजार के नोट बिछाए और सो गई। हाय, क्या नींद आई थी उस रात ईमान से। जब मैं करवट लेती थी ना तो नोटों की खुशबू मेरे नथनों से टकराती थी। पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? तो इस दुनिया में पैसे के अलावा और है भी क्या? तुम जैसे गरीब लोगों की जिंदगी क्या जिंदगी? बोर, बकवास, रूखी फीकी, लंडे के जूते और लंडे के कपड़े। मैडम, गरीब के दिल में जो प्यार होता है वो अमीर के दिल में कभी भी नहीं हो सकता। मेरी जान, तेरे जैसी कई बेगमात भाग गई अपने डिलीवरों के साथ। बोल तो रिकॉर्ड दिखाऊं उनका। मेरी जान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी जान कहने की? ये तो अपन का स्टाइल है, जान जिगर फेफड़ा। कल देख रहा था फिल्म में उसकी, सोनाक्षी सिन्हा की, मेरे को अचानक तू याद आई। मैंने सोचा फोन करूं और मैंने सोचा कि वो खड़ूस बिड्डा, उसकी आंख ना खुल जाए। ये जो खड़ूस होते हैं इनकी नींद बड़ी कच्ची होती है ना। नजीर, तुम मुझसे हर वक्त फ्री होने की कोशिश क्यों करते हो? पता है ना तुम्हें, नौकरी से निकाल दूंगी मैं फिर। ये बात तो साले अपन को बहुत अच्छी तरह पता है कि तू नजीर को नौकरी से नहीं निकाल सकती। अच्छा, क्यों नहीं निकाल सकती तुम्हें? तुम में बड़े सुरखाब के पर लगे हुए, मोटे पेट वाले, गरीब होकर इतनी खुशफहमी है तुम्हें अपने बारे में? बड़ी बड़ी बेगमात ने मुझे लेडी कैलर का खिताब दिया है। जा मरती हैं डिफेंस और क्लिफ्टन की पास छोड़ते मेरे ऊपर। पूछ लेना कभी अपने दिल से क्या कि तू अपन को कभी नहीं निकाल सकती। गुड आफ्टरनून। पैसे पे क्यों मरती है तू, पैसा पैसा करती है। तुम्हारी 2 छुट्टियां बना दूं, बहुत प्यारी लगोगी। खुदा का खौफ कर वदूद, क्यों अम्मा को बंदरिया बादशाहजादी बनाने में तुला हुआ है? अकीला भाभी,
तुमने मेरी अम्मा को बंदरिया कहा? मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा तुम्हारा। रहन दे मेरे बच्चे, रहन दे। रज़ीलों की जबान पे कब कोई लगाम डाल सका है? जाने इनके अंदर ये अपनी मालकिन के वास्ते इतना कसैलापन क्यों भर गया है? यही बात मुझे नौकरों की बहुत बुरी लगे। फौरन अपनी जात दिखावे। और इस अकीला चपड़कंदी के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है? यार मतलब का गुड़ की मक्खी। खाला मुझे बार बार नौकरानी कहकर मेरी तौहीन क्यों कर रही हो? देख ना, इंशाल्लाह रमजान के बाद मैं भी मौलवी साहब की मनकुआ बनने जा रही हूँ। रात उनका फोन आया था, उन्होंने वादा किया है कि सुरजानी टाउन में 80 गज का मकान मेरे नाम कर देंगे वो। आया देखियो तो जरा इन गरीबों की खुशियों का पैमाना। 80 गज का मकान नाम होने की वजह से इतना उछले है जैसे कोई बकिंगम पैलेस इनके नाम हो गया। भाई हमें देख, लगभग 1000 गज का मकान अपने नाम करवा के भी भाई हम तो जामे में ही रहे। ये फर्क होवे खानदानी और नीच जात के गरीबों फकीरों में। खाला दूसरों की दिल आजारी करने वाले ना जहन्नुम में जाएंगे, जहन्नुम में। मुसलमान दरगोर, मुसलमानी दर किताब। अब इन जैसे बिदतों की हद तक नाम के मुसलमान ये फतवा देंगे कि कौन जन्नत में जावेगा, कौन जहन्नम में। खैर छोड़ो, मत दफा करो। मैं तो बेचारे उस मौलवी की किस्मत को रो रहा हूँ जो लाइल्मी के बाइस इस अंधे कुएं में दाखिल होने जा रहा है। ये तो भाई मौलवी को भी उसके असिल ट्रैक से हटा के कहीं का कहीं पहुंचा देवेगी। तू न जाने वो दूध ये किस कदर साजिशी और शातिर औरत है। खाला तुझे तो बहुत आग लग रही है मेरी शादी पर। वैसे अखिला भाभी, इस अधेड़ उम्र में तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? आज जब मेरी उम्र की औरतें ड्रामे और मॉर्निंग शो में आ रही हैं तो मैं शादी क्यों ना करूं? मैं तो जरूर करूंगी निकाह मौलवी साहब से, भले किसी के कलेजे में आग लगे। हाँ अल्लाह, मेरे कलेजे में काय को आग लगेगी या मेरे लौंडे लौंडियों के कलेजे में? तू शादी कर ले पहले, फिर भौंकियो। जाने वो मौलवी भी सिर्फ तुझे चेक ही ना कर रहा हो, और यूं भी अकेला तेरी बदनामियों के सिलसिले और तज़किरे नगर नगर हैं। देखियो इंशाअल्लाह मौलवी भी एक दिन रस्सी तोड़ा के भागेगा। मौलवी साहब ने तो मुझे ये भी कहा था कि साल भर में मुझे वो दुबई लेके जाएंगे। अच्छा तुम लोगों से जान छूटेगी, तंग आ गई तुम्हारी सूरतें देख देख के। नफरत है मैं तुम लोगों की शक्लों से। जी चाहता है कि बस। अम्मा देख रही हो किरा भाभी को? ये शर्म तो आवे नहीं, रात रात भर मौलवी साहब से फोन पे लगी रहे इस उम्र में। अकीला भाभी, हमारी अम्मा हम पे बोझ नहीं है। अल्लाह हमारी अम्मा का साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। मेरी प्यारी अम्मा। अम्मा वो जो नए हमसाए आए ना वो बहुत अच्छे। अरे अम्मा, फरत खाला तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, कह रही थी तुम्हारी अम्मा सफेद गरारे में कहीं की राजकुमारी लगती हैं। ये बात तो खैर उस गौ माता ने बिलाशुबा बिल्कुल ठीक कही। जब दिल्ली में मैं अक्सर तुम्हारे बाबा के साथ केनाट पैलेस या जंतर मंतर निकला करे थी तो अक्सर लोग वहां के हिंदू और सिख मुझे कहीं की राजकुमारी समझे थे। अलबत्ता कुद्दूसी साहब को वो मेरा मुलाजिम ही समझे थे। बड़ी उम्र तक उन्हें ये कलक रहा कि भाई ऐसी क्या बात है मेरी शक्ल में जो लोग मुझे देखते ही मेरी तहकीक करवानी शुरू करते। मेरा ख्याल है जाती कि उनकी माँ के बारे में ये मशहूर था कि वो किसी बहुत ही नीच खानदान से ताल्लुक रखे थी, और इसी वजह से तेरी सारी फुप्पियां बशमूल तेरे बाबा के ऐसी। खैर छोड़ इस बात को। मैं ना चाहूं कि रमजानुल मुबारक में किसी की गीबत होवे या दिल आजारी होवे, पीठ पीछे बात होवे। अम्मा, फरत खाला ने तो अफ्तार पार्टी का बुलावा ही भेजा है तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। अम्मा, तो फिर आज चलोगी कि कल? अरे आज ही चलेंगे, मेरा कोई तगड़ी इफ्तारी करने का मूड हो रहा है। ठीक है अम्मा, मैं उनको अभी बताता हूँ।
अम्मा कहीं है तो लड़की का हाथ में छल्ला डाल दीजिए ताकि लड़की आपके भाई साहब से मंसूब हो जावे। आपा जान, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हाँ जाने हैं हमारा बाबू कितना सादतमंद है। लेकिन अम्मा, शादी धूमधाम से रमजान शरीफ का बात करेंगे। ऐसा वैसा धूमधाम से करेंगे बाबू कि दुनिया देखेगी। शमीमा बाजी ने जो सस्ती का दौर में पत्ता वाली बनवाई था ना, वो हम तुम्हारा बीबी को देवेंगे। और जो रहीमा बाजी मछली बनवाई था वो भी देवेंगे। वो तो नाहिद के पास पड़ा हुआ है ना। और हम तो खुद वो बिंदिया चमकेगी, चूड़ी छनकेगी पाए, मुमताज से ज्यादा बढ़िया डांस करेंगे। अम्मा, नया मुमानी बहुत नमकीन है, बहुत नमकीन। आप जान, इसको समझा दो, अपनी मानी को नमकीन ना बोले, नमकीन बोल रहा है। अरे हम समझा देंगे बाबू भुन्नू को, अभी उम्र कम है ने, इनको समझ नहीं है, झोंझा है एकदम। अकल वकल तो उम्र के साथ आवे है ने। तो फिर चलें बिहार कॉलोनी, छल्ला उल्ला पहना के आते हैं, क्यों अम्मा? भयानक सपना अम्मा। जरूर अपना बड़का मुमानी को देख रहे होंगे। खैर हम लड़की वालों से कह देंगे कि कल हम बिहार कॉलोनी आवेंगे, छल्ला भी पहनावेंगे, अफ्तारी भी करेंगे। काहे मुन्ने, ठीक है ने? बिल्कुल ठीक कहा आपा जान। आओ ने बाबू, तो ना गाँव में सब मिल के हमरा बाबू का सारा बांधा और हमरा भैया के सारा बांधा होला डले टकला में बाली पट्टा और मछली बनावे ने हमरा बाबू। शीरमाल ना रफू नान भाई की तरफ से आ जाएंगे और बिरयानी और कोरमा हाकिम की तरफ से आ जाएंगे। भाई इफ्तारी में समोसे, दही बड़े, कचौरियाँ। हाँ, और सब्जी रोल, चिकन रोल और पकौड़े भी होने चाहिए। और हाँ, काले सफेद छोले, 2 किस्म के शरबत और मिठाइयाँ। और अम्मा फ्रूट चाट, क्रीम चाट और दूध दिलाने तो बहुत जरूरी है। बस बस भाई, बहुत है इफ्तार में ये सब चीजें। इसके बाद किस पेट में खाना खाएगा? हाँ ये तो है। तूने गंजे को कहा पैसों का? अभी वो अफ्तार पार्टी पर लेकर गया था। अगर फौरन से मैं पैसे ढीले करवाऊंगी ना तो वो समझ जाएगा कि लूट खसूट करने वाली औरतें हैं। हाँ, बात में तेरी दम है। आजकल कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि ये हथकंडे ना समझ सके। ए हफीफा, वो यूसुफ प्लाजा में रऊफ पकवान वाला था ना, तेरी तो उससे बातचीत होती है ना? हाँ अम्मा, कल ही हुई थी। तो उसको कहना बिरयानी, कोरमे और दूध दुलारी का। अभी लगाना फोन, तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। हाँ रऊफ, कैसे हो? कैसी हो जाने मन? मेरा रोजा है रऊफ। अब रोजा मेरा भी है। खैर, क्या खिदमत करूं तुम्हारी? वो ना, मुझे ना शाम तक 5 सेर बिरयानी चाहिए, छोटे गोश्त की, और मुर्गी का कोरमा, और 3-3.5 सेर दूध दुलारी चाहिए, और बाकी सलाद, चटनी और रायता तो तुम कर ही दोगे ना? मेरे पास ना इस वक्त पैसे नहीं है, तो मैं ना तुम्हें बाद में दे दूंगी। हाँ देखो, कब दूंगी ये मैं वादा नहीं कर सकती तुमसे। अरे कौन काफिर तुमसे पैसे मांगता है? ये सारी चीजें देने शाम को मैं खुद तुम्हारे घर पर आऊंगा। गुड़िया बोलो तो छोटा मोटा तंबू भी लगवा दूं, ऐसी जरा अच्छी सी डेकोरेशन के साथ।
हाँ वो अगर तुम्हारा दिल करे तो जरूर लगवा दो। ओए अफीफा, कहीं कहीं ये सब तुम अपनी मंगनी के लिए तो ऑर्डर नहीं। क्या आपने ही आमियाना बात की है कि मैं वदूद की शादी की इसलिए मुखालफत करती हूँ कि मैं वदूद पर नजर रखती हूँ? यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।